इसके पहले हमने उत्पाद और अभिक्रिया के बारे में पढ़ा हुआ था। समझ जाना उत्पाद किसे कहते हैं, है ना। तो उत्पाद की पहचान मैंने आपको बताया था कि उत्पाद हमेशा अभिक्रिया के बाद होता है, यानी कि दाएं पक्ष में। उत्पाद हमें कब प्राप्त होगा, है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम मिलाएं। तो जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और दूसरा, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिलहाल आपको थोड़ा सा रिवाइजन करवा दूं, जैसे A + B एरो C + D, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष, दूसरा दायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या रहता है भाई, अभिकारक रहता है। बाएं पक्ष में जो पदार्थ रहते हैं, जो तत्व रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जबकि अगर बात करें दाएं पक्ष में जो रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। मैंने आपको परिभाषा भी बताया था कि अभिकारक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद अपना रूप क्या करे, बदल दे। जो रूप अपना क्या करे भाई, बदल दे, वो क्या कहलाएगा, वो अभिकारक कहलाएगा। अगर हम बात करें उत्पाद की, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं ना किसी को। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया, तो हम समझ ही गए होंगे कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, है ना, एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। यहां तक आपका क्लियर है। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की पहचान। कुछ पॉइंट आपको बताया जाएगा, वो पॉइंट आप नोट करते रहिएगा और वो समझिएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट, ठीक है, हम समझ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जब कभी भी कोई अभिक्रिया होगी, जब कोई भी अभिक्रिया होगी, तो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। जैसे एक बर्फ ले लीजिए, बर्फ ले लिया भाई, ये क्या बना, ये बर्फ है, पिघल के क्या बना, पानी बना। क्या बना, पानी बना। तो यहाँ अभिक्रिया, ये तीर का निशान दर्शाता है कि क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है बाबू, अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया की पहली पहचान क्या होती है कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ किस अवस्था में ये था, ठोस। अभी यह किस अवस्था में है, द्रव। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहली पहचान होगी कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उस वस्तु की, उस पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। पॉइंट समझ में आया। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि रंग में परिवर्तन। किसमें, रंग में परिवर्तन। अभी देखो, अब आप क्या ले लो भाई, अब आप जल ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, है ना, जल और चीनी। अभी आप समझो, जल का रंग कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। जबकि चीनी किस कलर की होती है, सफेद। इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो एक नए रंग का होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों के रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना भाई। अब ये जल और चीनी मिलके क्या बना देंगे, कोलाइड बना देंगे, जो आप कक्षा 9 में पहले ही पढ़ चुके हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो पहला पॉइंट, अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट, किस में परिवर्तन होगा, इसके रंग में परिवर्तन होगा। बात करें हम अगर तीसरे पॉइंट की, तो गैस की प्राप्ति होगी। जब कभी भी कोई अभिक्रिया होगी, तो हमें क्या प्राप्त होगा, गैस की प्राप्ति होगी। गैस की प्राप्ति होगी। आप ज्यादातर अभिक्रिया में आप देखते हैं, जैसे अगर हम बात कर ले प्रकाश संश्लेषण की, CO2+ H2O एरो C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ऐसे देखते हैं ना।
ये जो लास्ट का तीर है बाबू, इसको ध्यान में रखना। अगर किसी भी अभिक्रिया के लास्ट में, उत्पाद वाले फंक्शन में आपको ऐसे लास्ट में तीर दिखाई दे तो समझ लेना यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही है, गैस प्राप्त हो रही है। आप घर पे चावल बनाते हो, दाल बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तो भाप निकलती कि नहीं निकलती, निकलती कि नहीं निकलती? तो वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है भैया, सब्जी बना रहे हो तो आपका क्या है, सब्जी में क्या है, आलू डाले होगे, टमाटर डाले होगे, धनिया डाले होगे, मसाला डाले होगे, पानी डाले होगे, और कुल मिलके क्या बन गए, सब्जी, एक नया पदार्थ। अभिक्रिया की पहचान हम यही ना करते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहले आलू कठोर था, अब वो नरम हो गया, है ना। पहले पानी कैसा था, रंगहीन था, लेकिन अब जैसा मसाला डाले हैं, नीला वाला मसाला डाले होंगे तो सब्जी नीली होगी, पीला वाला डाले होंगे तो पीली होगी। दाल में अगर नहीं डाले हैं हल्दी तो दूसरे कलर की दिखेगी, हल्दी डाले हैं तो दूसरे कलर की दिखेगी। तीसरा है गैस, भाप निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी, जब सब्जी बन रही थी तो निकल रही थी ना। जेम्स वाट ने इसी गैस का इस्तेमाल करके भाप का इंजन बनाया था भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो तीनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरा पॉइंट रंग में परिवर्तन होगा, तीसरा पॉइंट गैस की प्राप्ति होगी। हम समझ रहे हैं अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट को हम समझते हैं, ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा। अभी देखो भाई, अब मैं सब्जी का एग्जांपल ले लिया हूं तो सब्जी पे ही चलते हैं। पहले आलू का तापमान कितना था, कम था, है ना। पानी का तापमान कितना था, कम था, समझ रहे हैं। धनिया का तापमान कितना था, कम था। लेकिन जब हम उसे सब्जी बनाएंगे तो तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। नहीं बढ़ेगा तो वो कभी भी वो अभिक्रिया होगी ही नहीं। समझ रहे हैं? सब मिला के पानी, अरे भाई सब एकदम पूरा आलू काट के, धनिया उनिया काट के सब एक कढ़ाई में रख के और छोड़ दो, पको, पक जाएगा। फिर आधा घंटा बाद आकर पापा खा लीजिए, खा लेंगे पापा, तो पापा तुमको बता देंगे 5 मिनट में, है कि नहीं। अरे भाई खाना बनाने के बाद जब आलू कच्चा रह जाता तो हमको राशन पानी मिल जाता है, अभी तो अभी कच्चा ही मिल रहा है। फिलहाल समझो, ताप में परिवर्तन होगा। जब कभी भी अभिक्रिया होगी तो पदार्थ के ताप में भी परिवर्तन होगा, ताप बदल जाएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई केवल बढ़ेगा ही, घट भी सकता है। जैसे अगर यहाँ से आपने क्या कर लिया, हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो भाई हमने यहाँ क्या किया, ठोस को हमने द्रव बनाने के लिए तापमान बढ़ाया होगा कि घटाया होगा, बढ़ाया होगा। क्या किया होगा, बढ़ाया होगा। अब इसी पानी को ठंडा करने के लिए, ठोस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तापमान घटाना भी होगा। तो भाई चाहे ताप को बढ़ाइए चाहे ताप को घटाइए, ताप में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि खाली तापमान बढ़ेगा, नहीं, तापमान घट भी सकता है ना, घटबो करेगा भैया, वो नहीं घटेगा तो गड़बड़ा जाएगा। अभिक्रिया की पहचान क्या होती है? पहली पहचान अवस्था में परिवर्तन, दूसरी पहचान रंग में परिवर्तन, तीसरी पहचान गैस की प्राप्ति, और चौथी पहचान क्या है, ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कि ये पॉइंट दिमाग में बैठाते चलो। आखिरी पॉइंट है, अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी का जलना अभिक्रिया है कि नहीं है ना भाई। जब कभी भी जले कौन सा परिवर्तन होगा, लकड़ी का जलना, रासायनिक परिवर्तन होगा या फिर भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर पाए, या फिर ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, समझे। तो अवक्षेप, जब आप लकड़ी जलाते हो, आप कागज जलाते हो, तो आपको लास्ट में कुछ ना कुछ मिलता है कि नहीं, जिसको आप राख कहते हो, तो वो क्या है, अवक्षेप है। जब कभी भी कोई अभिक्रिया, गुड़ बनाते हो, गुड़ बनाते हैं कि नहीं बनाते, गन्ना पेराई करके गुड़ बनाते हैं ना, तो लास्ट में महिया क्या है, अवक्षेप है। प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ ना भाई। आप खाना बनाते हो, चावल बनाते हो, तो चावल बनाते हैं तो उसमें से निकालते हैं कि नहीं, छान के ऊपर से VIP वाला जो उनका छड़वा आता है निकालते हैं ना, तो वो क्या है, अवक्षेप है। सब्जी बनाते हो, है ना, सब्जी बनाते हो, तो आलू कच्चा रह जाता, टमाटर कुछ लोग नहीं खाते हैं, टमाटर का छिलका वो क्या है, अवक्षेप है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
ये सब क्या है? अभिक्रिया की पहचान है। अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस की प्राप्ति, ताप में परिवर्तन और लास्ट में अवक्षेप की प्राप्ति। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से समझिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अगर ये आपसे पूछा जाता है किसी अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या है? अवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरा रंग में परिवर्तन होगा और तीसरा गैस की प्राप्ति होगी, चौथा ताप में परिवर्तन होगा और पांचवा हमें कुछ ना कुछ अवक्षेप, कुछ ना कुछ रहतिया, कुछ ना कुछ बचा हुआ पदार्थ हमें मिलने वाला है। समझ गए यहाँ तक? अब आगे समझते हैं हम समीकरण के बारे में। किसे कहते हैं? समीकरण। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, एकदम बेसिक पहचान बता रहा हूँ, किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। हम बात कर रहे हैं समीकरण की, रासायनिक समीकरण की। तो किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम समझ लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, है ना? CO2 प्लस H2O एरो। यहाँ एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ होता है बाबू सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है विटामिन डी, और यहाँ उपस्थित होता है हमारा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है भाई? हरे भागों में पाया जाता है ना? कुछ तने ऐसे होते हैं जो हरे होते हैं। ठीक है, अब क्या हमें प्राप्त हुआ भाई? C6H12O6, यानी कि ये क्या है? ये है ग्लूकोज, और H2 यानी कि पानी, और हमें एक गैस प्राप्त हुई जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। हम क्या समझ रहे हैं? किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? ना, समीकरण कहलाता है। अब हमें अगर ये समझना हो कि कैसे संक्षिप्त रूप, तो अब समझो कि अगर हमें ये लिखना हो, अब हमसे पूछ दिया जाए कि समीकरण बताइए, तो हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, है ना? ऐसे लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझो, देखो लंबा हो रहा है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो इतना लिखेंगे तो इतना लंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम इसको क्या करेंगे? इस सारी जानकारी को छोटे से फार्मूले के रूप में लिख देंगे, सूत्र बना के लिख देंगे। तो इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब इतना से हम फटाक से नहीं लिख देंगे, समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे कि भैया ये क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ क्या बना रही है? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन बना रही है। हो गया काम, लिख दिया हमने इतना पॉइंट। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, शॉर्टकट जिसको कहते हैं। समझ रहे हैं? किसी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं, छोटा सा बता देना, वो क्या है? समीकरण कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया की जानकारी को अगर हम छोटे में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समीकरण। समझ रहे हैं? अब बात आएगी भाई कि समीकरण को कैसे पहचानेंगे कि ये समीकरण है ना? चले अब हम बात करेंगे समीकरण। तो समीकरण लिखने के लिए कुछ नियम होंगे, कुछ पहचान होगी, है ना? तो बात करेंगे हम समीकरण लिखने के लिए कुछ चीज़ें हमें ज्ञात तो होनी चाहिए। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए भाई। 4 दवा का नाम याद नहीं, मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गए, है ना? लेकिन याद रखना बेटा कि कोरोना काल में यही झोला छाप वाले डॉक्टर, जितने लोकल डॉक्टर थे, इन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी बचाई थी। MBBS तो हमसे मिलने से इनकार करते थे, हम नहीं भैया नहीं, है ना? 1 महीना का नंबर लगता था, उसके बाद जाते थे, तब तक खांसते खांसते आधा लोग गायब। अच्छा, जिसको खांसी हो गई बेचारा, वो उसे को लग रहा है कि मुझे भी कोरोना ही हुआ है। आधे रोगी तो, अच्छा एक चीज़ देखो, कोरोना काल में कोनो बीमारों नहीं हो, सर्दी जुकाम बुखार वाले तो गायब हो गए थे। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड कौन दिख रहा था?
नहीं, खाली कौन भरे हैं? कोरोना वाले, खाली कोरोना वाले। छोटे छोटे रोग तो गायब हो गए। इसीलिए कहते हैं ना भाई कि ब्रांड बनने की कोशिश करो। ब्रांड का मतलब समझो। हाँ, वो कहते हैं ना, एक सोनू शर्मा है मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने कहा था कि अगर एक बकरी रोड को क्रॉस करती है ना, एक बकरी जब रोड को क्रॉस करती है तो एक बाइक वाला, ट्रक वाला, वो छोड़ो, साइकिल वाला भी घंटी बजाता है कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, है कि नहीं? और रोड को एक तो अगर रोड को तो शेर क्रॉस कर रहा है, बजाओ हॉर्न, बजाओ घंटी, बजाओ घंटी बजाओ, है हिम्मत? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही व्यक्ति को देख के, हम उसकी वैल्यू देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये इसको बजा दे, ये तो हट जाएगा। मालूम है हमें कि बकरिया कुछ नहीं करेगी, अचरवा दौड़ा काटेगा। अगर घंटी बजा जा रहा है चुपचाप उसको जाने दो। समझ रहे हैं ना? तो वैल्यू बढ़ाओ खुद की, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत अपने बढ़ाओ। ठीक है, फिलहाल पॉइंट समझो। समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है ना? समीकरण कहलाता है समीकरण लिखने की विधि। समीकरण लिखने की विधि। समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? समझ रहे हैं? पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले समीकरण लिखने से पहले हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो अभिकारक होगा, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद का अणुसूत्र ज्ञात होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई अभिक्रिया, अगर हम कोई समीकरण लिखना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो अभिक्रिया का ही तो संक्षिप्त रूप होता है समीकरण। तो अगर हमें अभिक्रिया का क्या करना है, समीकरण बनाना है, तो हमें क्या याद होना चाहिए? अभिकारक और उत्पाद दोनों का फार्मूला, यानी कि अणुसूत्र याद होना चाहिए। जैसे अब आपको बोला जाएगा भैया लिख के दिखाओ प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला, तो आपको क्या, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद फिर हमें लिखना क्या है? पानी। तो पानी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि पानी का क्या होता है? H2O। और इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? इसमें कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 और पानी के फिर कितना? पानी का फार्मूला क्या होगा? H2O। और ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होगा? O2 होगा। हमें ये ज्ञात होगा, तभी हम किसी भी अभिक्रिया का समीकरण बना सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? अगर किसी अभिक्रिया का समीकरण बनाना है तो सबसे पहले हमें अभिकारक और उत्पाद का अणुसूत्र ज्ञात होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरे पॉइंट में हमें क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाने चाहिए। मतलब कभी भी पदार्थ जो लिखेंगे उनको हम किस रूप में लिखेंगे? आणविक रूप में, मतलब उनके अणुओं की संख्या के रूप में लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर आप समीकरण लिख रहे हो, अब आप सोचोगे कि भाई अगर हम समीकरण बना रहे हो, अगर आप समीकरण बना रहे हो तो आप लिखोगे CO2। तो CO2 का फार्मूला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सोचोगे ऐसे लिखने से अच्छा तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लिख दे, है ना? अगर जिसको फार्मूला नहीं याद होता है वो क्या लिख देगा? हिंदी में लिख देगा। कुछ लोग जब नकल वकल करवाते हैं चोरकटवा, तो वो लिख देते हैं उपर्युक्त। क्या हुआ था जब नकल वगैरह होती है ना, तो कुछ लोग की कॉपी अगर चेक करो तो नकल मारने वाले पता चल जाता है कि नकल मारते हैं। जब आप संदर्भ, जब एक संदर्भ लिखा होता है ना, जैसे एक संदर्भ लिख दिया गया, अब उसी चैप्टर के सभी हैं, सभी लाइनें, सभी दोहा उसी चैप्टर का है, तो सीरीज वगैरह में नीचे लिख देता है। जैसे पहला वाला आपको दिया है, एक दोहा दिया है, उसका संदर्भ लिख देगा। अब दूसरे के दोहा में क्या लिख देगा? उपर्युक्त, यानी कि जो ऊपर वाला संदर्भ है वही संदर्भ इसका है। समझ रहे हैं? तीसरे वाले में भी वही लिख देगा उपर्युक्त, यानी कि पहले दोहा का जो संदर्भ है वो भाई एक के चैप्टर का दोहा है, तो बार बार एक ही चीज़ लिखेगा तो उसका स्याही खत्म होगी, इसलिए वो क्या कर देता है? उपर्युक्त लिख देता है। अब जो चोरकटवा है, जो चालाक नहीं है, वो क्या करेंगे? जब संदर्भ, और ये बड़ा छोटा सा संदर्भ हम लोग को सजी बताइए नहीं किए हैं, है ना, उखाड़ी क्या लेके चले आएंगे? उपर्युक्त। पता चल जाएगा कि चोरी करके आया है ना? इसीलिए कहते बाबू, है ना, इतने तो चालाक बन जाओ, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल पहला पॉइंट, समीकरण कैसे लिखेंगे? अभिकारक और उत्पाद का अणुसूत्र ज्ञात होना चाहिए। और जब कभी भी समीकरण लिखोगे आप किस रूप में लिखोगे? आणविक रूप में। कभी भी आप ऐसे नहीं, हिंदी में आप नहीं लिखोगे,
अभिक्रिया जैसा नहीं लिखोगे। यहाँ लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लस, है ना, उसके बाद पानी, फिर प्लस, है ना, फिर लिखेंगे ग्लूकोज, फिर प्लस, फिर लिखेंगे पानी, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन। नहीं, ऐसे आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, लंच कर लीजिए, इसको बाद में पढ़ाते हैं। बेस्ट ऑफ लक।